मैं आपसे भी जानना चाहूंगा जो केविन पीटरसन और ये इंग्लैंड वाले जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना इंग्लैंड के, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई भी सीरीज चल रही है, माइकल वॉन की बात कर ली जाए या केविन पीटरसन ने दैट विकेट इन मुल्तान बॉलर्स ग्रेवयार्ड, ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी बैटर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स ग्रेवयार्ड क्या कहेंगे इस ट्वीट पर? देखें, उन्होंने जो उनका एक फ्रेंड है जिस तरह की वो बातें करते हैं, बॉलर्स ग्रेवयार्ड है वो कह रहे हैं, तो ठीक है। जब वो लास्ट टाइम आए थे तो तब भी ऐसी, बल्कि इससे भी ऐसी ही पिचेस थी। उसके ऊपर एंडरसन ब्रिलियंट था, वो प्रॉपर बॉलर था, स्किलफुल था, मार्क वुड था, उसने जोर लगाया, उन्होंने आउट किया, वो जीत गए। इससे भी ज्यादा बैटिंग विकेट शारजाह में होती हैं, वसीम भाई वकार भाई वहां पे मैचेस जितवाते थे। तो बात स्किल लेवल्स पे करनी चाहिए। हर पिच के ऊपर जो है, कोई तेज है, कोई स्लो है, कोई अग्रेसिव है, कोई ग्रेवयार्ड है, कोई ये है, ये तो मतलब एक जो है ना, इट्स नॉट प्रोफेशनल। विकेट बहुत अच्छा है यार, विकेट बहुत ही मजेदार है। टोटली बैटिंग विकेट। आज पीटरसन का बयान भी आ गया, इट्स अ ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स। एग्जैक्टली। तो ये बयान तब क्यों देता जब हम खेलते थे? फैसलाबाद विकेट कौन सा तेज था? वैसे विकेट था ना, लाहौर का कौन सा विकेट तेज था? बिल्कुल। थिंग इज, पीटरसन को ये भी देखना चाहिए कि हम जब बॉलिंग कर रहे थे तो हम बहुत ज्यादा जान भी मार रहे थे। Exactly. तो हमने तो कोई बाउंसर्स पे आउट तो नहीं किया जाता था। इंडिया इंग्लैंड जितना भी हम खेले, तो ये भी बात करनी चाहिए उनको कि यार बॉलर्स पैराडाइज तो ये सब कॉन्टिनेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको जोर तो लगाना ही पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक। मुझे लगता है कि इंग्लैंड का रिप्लाई क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जी माइकल वॉन ने क्या ट्वीट कर दी कि रोड बना दिया, या केविन पीटरसन ने कह दिया कि जी ये मुल्तान की विकेट है। और केविन पीटरसन तो वैसे भी पाकिस्तान में आके बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ की पिचेस किस किस्म की होती है। तो मेरा भी यही सवाल है माइकल वॉन से और केविन पीटरसन से कि भाई जब आपकी कंडीशंस में जब टीम जाती है तो आप अपनी कंडीशंस की विकेट पिचेस बनाते हैं ना, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होता है, बैट्समैनों को समझ ही नहीं आती, तो हर कोई अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाता है। फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर्स ने ट्विटर पे ये कहना शुरू कर दिया कि ये विकेट बिल्कुल सीधा है, ये रोड है, ये बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। और आप मुल्तान में खेल रहे हैं, आप कोई पर्थ या केप टाउन में नहीं खेल रहे जहां पे आपको कहे कि यार ये विकेट सीधा क्यों है। तो माइकल वॉन वगैरह ने जो ट्वीट किया इंग्लैंड से, भाई पाकिस्तान में ऐसे ही विकेट होते हैं, पाकिस्तान में कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर ट्वीट कर रहे हैं। केविन पीटरसन का ट्वीट आया अपने अंदाज में, बोलता है इट्स अ ग्रेवयार्ड फॉर द बॉलर्स। और माइकल वॉन ने भी बोला है कि बिल्कुल रोड पिच है और हिंदुस्तान जो है टर्न बना के खेलता है। इस तरह इंग्लिश जो कंडीशंस है वहाँ बॉल हिलता है, ड्यूक का बॉल होता है, सीम होता है। जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं वहाँ वो बाउंस देते हैं, आप जो वहाँ चले जाएं वहाँ पे आपको बाउंस देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में आके बिल्कुल फ्लैट रोड बना हुआ आज नजर आया कि ये रोड के ऊपर मैच कराया गया है। और ये शोर पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। जब भी टेस्ट मैच होता है, खासकर पाकिस्तान के अगर बल्लेबाज थोड़े रन करें तो उसके ऊपर शोर जरूर मचता है। क्यों जो इंग्लिश फॉर्मर प्लेयर्स ने और कुछ प्लेयर्स ने जिस तरह की ट्वीट्स की हैं इस पिच के हवाले से, इस मैच के हवाले से, वो भी आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। और शायद साहब आप क्या कहेंगे इस पे कि सब पिच को ब्लेम दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसी बातें चल रही थी। बेन स्टोक्स ने भी टूर पर आने से पहले कहा कि शान मसूद की मीडिया टॉक मैंने सुनी है, वो चाहते हैं कि लाइवली ग्रीन विकेट्स हों। फिर जैक रॉली आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी कहा कि हमने पिच नहीं देखी थी, पिच देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन शान मसूद की मीडिया टॉक से लग रहा है कि ग्रास होगी। और हद तक तो यह है कि एक दिन पहले तक, यानी कल सुबह तक, किसी ने भी पिच दिखी नहीं थी, ढकी भी थी और जो क्यूरेटर थे वो दिखा नहीं देते। इवन पाकिस्तानी प्लेयरों ने भी, मेरे हिसाब से पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि टेस्ट मैच से एक दिन पहले तक पिच ही नहीं देखी। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट मैच में पहले दिन में पाकिस्तान जिस हिसाब से खेल दिखाया है, खासकर पहले दिन के टी तक, किसी को उम्मीद भी नहीं था पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा परफॉर्मेंस भी करेगा। बांग्लादेश के साथ जो टीम अपने घर में बुरी तरीके से हार सकता है, तो इंग्लैंड के साथ उसका क्या हालत होगा आप सबको पता है। लेकिन अब खबर आ रहा है हार के डर के कारण पाकिस्तान जानबूझकर फ्लैट पिच बनाया ताकि कम से कम ड्राई हो जाए। सेम चीज़ वो फॉलो करने की पिछले सीरीज में भी कोशिश की थी, लेकिन वो तो हार गया। अब देखना होगा बाकी 4 दिन में क्या होता है। लेकिन इस बात को लेकर इंग्लिश जो प्लेयर है, एक्स प्लेयर है, वो पाकिस्तान के मजाक उड़ाए हैं या फिर क्रिटिसाइज किए हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा है और कुछ पाकिस्तान मीडिया को भी मिर्ची लगाया कि क्यों इंग्लिश जो कमेंटर है या एक्स प्लेयर है वो ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस बात को लेकर जो भी दोस्तों डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए और मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मेरे ख्याल से जेसन गिलिस्पी जो आते साथ हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेसन आएंगे और वो डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजन लेंगे जो ऑजी डिसीजंस होते हैं। पहले तो हमने उनकी जो सिलेक्शन है उसमें वो नहीं देखे। उसके बाद आके जो जिस तरह का ये पिच बनाया है उन्होंने, तो लग ऐसे ही रहा है कि वो भी एशियन माहौल में ढलते चले जा रहे हैं।
हमें उनमें वो फायर देखने को नहीं मिल रहा है जो हम उनको जिसके लिए वो बचाने चाहते हैं, जिसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, वो नहीं देखने को मिल पा रहा है। ये भी जो पिच है बिल्कुल एक डेड पिच लग रहा है, फ्लैट रोड लग रहा है। लेकिन शान मसूद पे के अपने कॉन्फिडेंस के लिए तो बहुत अच्छी जबरदस्त बात है कि उन्होंने ऐसा पिच बनवा दिया जहां पे वो आके परफॉर्मेंस करते रहे और बॉलर्स का बॉल पहुंच नहीं रहा है। लेकिन अगर वो ये मैच जीतवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सारी बातें और डिस्कशंस मड में मिल जाएंगी। चाहे जो भी जितनी मर्जी ट्वीट्स कर रहा है ये मड में मिल जाएगा, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे हम क्या देखना चाहते हैं, अवाम क्या देखना चाहता है, आईसीसी क्या देखना चाहते हैं, वो रिजल्ट देखना चाहते हैं मैच के अंदर। तो अगर पाकिस्तान इन 5 दिनों के अंदर, आने वाले 4 दिनों के अंदर रिजल्ट्स निकालने में कामयाब हो जाता है तो उनको किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, अगर पाकिस्तान रिजल्ट निकालने में कामयाब ना हुआ और ये मैच बाय सम रीजन ड्रॉ हो गया तो पाकिस्तान पे बहुत क्रिटिसिज्म होगा, पाकिस्तान की मैनेजमेंट पे बहुत क्रिटिसिज्म होगा, पाकिस्तान के कप्तान पे बहुत क्रिटिसिज्म होगा। बिकॉज ये बात आप मद्देनजर रखिए कि पूरी दुनिया के अंदर उस तरह का ब्रांड टेस्ट क्रिकेट के अंदर खेलना पसंद किया जा रहा है कि जो टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखे। ऑन दी अदर एंड अगर इस तरह के पिचेस बना के आप रिजल्ट नहीं निकाल पाए, मुश्किल हो गई। अगर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप फाइट कर गई ये सारी थकावट से और सारी चीजों से, तो फिर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आएगा। और स्टार्ट भी अच्छा है क्योंकि पिछले मैचेस में अगर देखें होम सीरीज में हमने थोड़ी सी टिंजी ग्रास रख के ग्रीन पिचेस बना के हम 2 टेस्ट मैचेस हार गए और यही सोचा था कि शायद जैसन गिलस्पी इनके खिलाफ भी ऐसी ग्रीन पिच बनाएंगे और कल तक खबरें यही थी कि ग्रास होगी, लेकिन आज देखा तो येलो ग्रास थी, यानी कि इसके ऊपर काम हो गया था, तो फ्लैट पिच लग रही है। नेक्स्ट 2 डेज और जो चलेगी ये अच्छी बैटिंग पिच स्लोली ब्रेक होगी। अच्छा टॉस जीता और पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट भी लिया और जब तक शान मसूद खेल रहे थे तकरीबन 4.22 के ये स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे और लग ऐसे ही रहा ताकि हम लोग बहुत बड़ा टोटल बना सकते हैं और अभी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जैसी पिच है, जैसी अपोजिशन है इंग्लैंड की टीम 400 प्लस या आप कह सकते हैं 500 तक जाते हैं तो अच्छा स्कोर है कि चौथी इनिंग उनकी आ जाएगी और पिच अगर टूटती है, क्रैक पड़ते हैं तो पाकिस्तानी स्पिनर्स को बहुत फायदा होगा। तो इसका मतलब है कि सारा खेल अब पाकिस्तानी जो है बॉलर्स के ऊपर आ गया। जो स्कोर तो बहुत अच्छा हो गया, अगर कल जब हम ऑल आउट भी होते हैं, अगर सपोज करें 450-500 रन भी हो जाते हैं तो फिर बॉलर की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो किस तरह की बॉल करते हैं। सिकंदर भाई इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा ना हो कि अगर इंग्लैंड की टीम ने रिप्लाई ऐसे ही कर दिया जैसे पाकिस्तान ने किया, और कर सकते हैं जिस तरह से करते हैं, अगर उन्होंने कर दिया तो मैच अनडिसाइडेड लगता है। फिर उसके बाद उनकी सेकंड इनिंग जो है, जो इंग्लैंड की पहली इनिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि पाकिस्तान टीम आज वहां पे खड़ी है कि आप किसी भी टीम के खिलाफ खेलें, हमें लगता है कि यार आसान है, दीफा स्कोर कर दिए जी। हम बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 जीते, सबने कहना था यार बांग्लादेश के खिलाफ कौन सी टीम है, हम हारे हैं, सबने बोला उतो भी हार गए ऐसी। भाई पाटा विकेट है या जैसे विकेट है, हमने रन किए, हमें जरूरत है। देखिए, खेल शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रिपोर्ट लीक हो गया था। पाकिस्तान के जो टीम मेंबर है वो जो गिलेप्सी हैं उनके टेस्ट टीम के कोच, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नहीं फ्लैट पिच ही बना दो, क्योंकि 2 दिन पहले खासकर या 3 दिन पहले जो पिच का फोटो आया था उसमें काफ़ी सारा ग्रास था। तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान अग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा, फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, 3-4 फास्ट बॉलर रखेगा और इंग्लैंड को हराने की कोशिश करेगा, मतलब पेस फ्रेंडली पिच बनाएगा। लेकिन बाद में उनको ये याद आया कि उनके पास जो पेस मतलब प्लेयर है इंग्लैंड के पास, वो ज़्यादा उनका लाइन लेंथ ठीक ठाक है, अगर वो बनाते हैं तो फिर फंस जाएंगे। तो फिर आखिर मोमेंट में पाकिस्तान टीम के जो बैटर है उन्होंने बोला कि नहीं फ्लैट पिच बना दो, कम से कम ड्रॉ हो जाए, रन अगर उनके जो टॉप प्लेयर है वो रन करेंगे तो पाकिस्तान के जो फैंस है वो खुश हो जाएंगे। हार से अच्छा ड्रा ही है, जीत तो वो नहीं पाएंगे। लेकिन गिलेप्सी ने मना कर दिया था कि नहीं हम अटैकिंग मतलब प्लान के साथ जाएंगे। लेकिन पता नहीं 1-2 दिन में क्या हुआ। आज अब आप स्पीच में जो भी मतलब बिहेव कर रहा है, लग ही रहा है कि पाकिस्तान टीम मेंबर जो चाह रहे थे पिच उस हिसाब से बना है, फ्लैट पिच बना है। और आखिर सेशन में तो इंग्लैंड ने कमबैक किया है। अगर आज की बात करें, सुबह अगर इंग्लैंड पहले सेशन में 2-3 विकेट ले लेता है तो पहला विकेट तो नसीम शाह का वो ज़्यादा वैल्यू तो उसका है नहीं, नसीम शाह के अलावा और 3 विकेट अगर ले लेता है तो फिर इंग्लैंड इस टेस्ट में आगे ही रहेगा। 400-420 या 450 तक अगर 100 और मैक्सिमम 100-150 के अंदर अगर ये आउट हो जाता है पाकिस्तान
और इंग्लैंड 600 के ऊपर स्कोर बना लेता है, 200 के करीब अगर लीड ले लेता है या फिर 150 का भी लीड ले लेता है, तो फिर पाकिस्तान टीम के ऊपर जो प्रेशर आएगा, पाकिस्तान टीम उस प्रेशर से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश जैसे टीम के साथ अगर ये प्रेशर में हार सकते हैं तो इंग्लैंड का टीम तो थोड़ा ऊपर है। हाँ, थोड़ा बॉलिंग इंग्लैंड के इनएक्सपीरियंस है, यंग टीम है, लेकिन ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगेगा इस कंडीशन में एडजस्ट होने में। बाकी देखना होगा कल सेकेंड डे में क्या होता है, कौन सा टीम आगे रहता है। अगर पाकिस्तान आगे रहा तो फिर टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर जाएगा। अगर पाकिस्तान बैकफुट में आया सेकंड दिन में ही, तो आप सोच लो ये टेस्ट मैच में जाकर आखिर में पाकिस्तान को हारना ही हारना है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।